गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे श्री गुरु अंगद देव जी, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका जन्म 1504 ईस्वी में मत्तेदी सराय में हुआ था और ज़िला मुक्तसर, और इनके पिताजी का नाम फेरूमल था, जो त्रेहन जाति के खत्री थे, और इनकी माताजी का नाम सबराई देवी था। और ये क्योंकि माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए बड़ी खुशी मनाई गई। तो बचपन में इनकी माताजी का देहांत हो गया, पालन पोषण पिताजी ने किया, लेकिन व्यापार अधिक न चला, इसलिए ये मत्तेदी सराय से खडूर साहब आ गए। और इनका जो बचपन है वो खडूर साहब में ही व्यतीत हुआ। ये भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ये भगवती की पूजा किया करते थे, और इसलिए ये भी ज्वाला जी जाया करते थे। फिर इनकी शादी जो है वो मत्तेदी सराय में देवी चांद जी थे, उनकी बेटी थी बीबी खीवी, उनके साथ इनकी शादी हुई। इसके बाद इनके 4 बच्चे हुए, 2 लड़के 2 लड़कियां। लड़कों के नाम थे दातू और दासू, और माताजी का नाम था बीबी अमरो और बीबी खीवी। और उसके बाद ये ज्वाला जी जाया करते थे। तो ये खडूर साहब में एक भाई जोधा जी के संपर्क में आए। वो जपजी साहब और आसानी वार इसका पाठ करते थे। उनकी मधुर वाणी से ये बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने गुरु नानक देव जी से मिलने का निश्चय किया। और ये फिर जब ज्वाला जी अपना यात्रा को निकले तो गुरु नानक देव जी के दर्शन करने करतारपुर में रुके और फिर उनके शिष्य बन गए। और ये गुरु नानक देव जी की बड़ी सेवा करते रहे। अब जब गुरु नानक देव जी ने महसूस किया कि उनका अंत समय आ गया है, तो उन्होंने कहा मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूं। उन्होंने सबकी परीक्षा बहुत ली और हर परीक्षा में ये भाई लैना जी ये खरे उतरे और उन्होंने निश्चय किया कि मैं भाई लैना जी को ही अपना गुरु गद्दी सौंपूंगा। और उनका नाम लैना से अंगद रख दिया। अंगद मतलब उनका ये मेरे शरीर का अंग है। ये घटना 7 सितंबर 1539 की। और यही बात है कि जो श्री गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने अपने बेटे श्रीचंद और लक्ष्मीदास को भी गुरु गद्दी के योग्य समझा ही नहीं। कि जो श्रीचंद जी थे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन वो संन्यास में विश्वास रखते थे, और जो लक्ष्मीदास जी वो थोड़ा ऐशप्रस्त थे। तो इसलिए उन्होंने दोनों अपने बेटों में से किसी को भी गुरु नहीं बनाया और भाई लैना जी को गुरु बना दिया, जो बाद में श्री गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब श्री गुरु अंगद देव जी गुरु बने तो सबसे पहले उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। कोई कहते हैं खोज भी उन्होंने की, लेकिन इतिहासकार इसे पक्का नहीं मानते हैं। तो गुरुमुखी मतलब गुरु के मुख से निकली हुई, इसलिए पंजाबी की जो लिपि है उड़ा एड़ा ईड़ी, उसको गुरुमुखी बोलते हैं। और उसके बाद इन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणी का संग्रह किया और काफ़ी उन्होंने अपनी वाणी सौंप दी थी और उसको गुरुमुखी लिपि में लिखवाया था। तो अब इनको ये किया कि ये वैदिक मंत्रों की बजाय अपनी गुरुमुखी का पाठ करना शुरू हो गए और उन्होंने अपने 62 शब्दों की रचना की। और फिर भाई बालाजी, जो अक्सर श्री गुरु नानक देव जी की तीर्थ यात्राओं में उनके साथ होते थे, भाई बाला भाई मर्दाना जी, तो इन्होंने उनको बोला जन्म साखी लिखो। तो उन्होंने भी जन्म साखी लिखी, जिसे हम भाई बालाजी की जन्म साखी के नाम से जानते हैं। फिर जो गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत प्रथा शुरू की थी, जिसके अनुसार संगत में क्या होता था कि प्रवचन सुनिए, इकट्ठे बैठ के सुनिए, बिना किसी भेदभाव के बैठिए और सुनिए। और पंगत ही कि बिना किसी भेदभाव के पंक्तियों में बैठकर भोजन किया जाए, जिसे हम लंगर बोलते हैं। और इन्होंने लंगर प्रथा का काफ़ी विस्तार किया और बीबी खीवी, इनके हाथों में लंगर का सारा चलता था। और जो निर्धन बेसहारा लोग थे वो इनके पास आते थे, भोजन करके या लंगर छक के चले जाते थे। वो भी गुरु जी की महिमा गाने लगे
और गुरुजी तथा बीवी के निस्वार्थ सेल्फलेस सर्विस से लोग बहुत प्रभावित हुए। इससे जो लोगों में दान देने की परंपरा चल पड़ी। फिर इन्होंने उदासी मत का भी खंडन किया, क्योंकि जो श्री चंद जी थे वो भी कहते थे कि मैं श्री गुरु नानक देव जी का बेटा हूँ, और काफ़ी जो सिख थे वो उधर अट्रैक्ट हो रहे थे। तो श्री गुरु अंगद देव जी ने उदासी मत का बड़े जोरदार शब्दों में खंडन किया, और उन्होंने कहा कि जो श्री गुरु नानक देव जी के अनुसार गृहस्थ में रहकर ही पवित्र जीवन व्यतीत किया जाए और परमात्मा का नाम का जाप किया जाए, किरत करो वंड छको। तो इन्होंने उदासी मत का भी खंडन किया। फिर लेकिन सिख मत में अनुशासन भी लाया। दो रागी थे, सत्ता और बलवंत, उनको घमंड हो गया था कि हमारे बिना कोई कीर्तन नहीं हो सकता। तो उनको भी इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया। संगत में दूसरे लोग थे उनको लगा दिया। तो उनको लगा कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी, हम तो गुरु जी से अलग होकर अच्छा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने गुरु जी के पास जाके क्षमा मांगी, गुरु जी ने क्षमा कर दिया उनको। फिर उन्होंने गोविंदवाल साहब की स्थापना की कि 1546 में उन्होंने आरंभ किया, और अपने परम भगत थे श्री गुरु अमरदास जी जो बाद में श्री गुरु अमरदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, तीसरे गुरु, उनके देख रेख में। फिर उन्होंने जो सिख मानता था उनको बोले खडूर साहब में रहो, अखाड़े जाओ और अपने शरीर को पूरी तरह फिट करो। फिर इनकी हुमायूं से भी भेंट हुई है। हुमायूं शेरशाह सूरी से लड़ता भागता भागता इनके पास आ गया। ये समाधि में लीन थे, ध्यान नहीं दिया। हुमायूं को गुस्सा आ गया, उन्होंने तलवार निकाली और इनके ऊपर हमला करना चाहा। उसी वक्त अपने तेज से इन्होंने वो तलवार का वार रोक दिया, और हुमायूं को बोला, हुमायूं शेरशाह सूरी के वक्त तो तुम्हारी तलवार निकली नहीं, हमारे ऊपर ही निकल रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हें दिल्ली की राजगद्दी जरूर मिलेगी। और उनकी जो भविष्यवाणी साबित हुई, और गुरुजी और लोकप्रिय हो गए। अब गुरुजी को भी लगा कि मेरा अंत समय निकट आ गया है, तो उन्होंने श्री गुरु अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और बाबा बुड्ढा जी को आदेश दिया कि वो नारियल लें और गुरु अंगद देव जी को तिलक लगाएं। और गुरु अंगद देव जी तो 29 मार्च 1552, 29 मार्च 1552 को ज्योति ज्योत समा गए। उसके बाद फिर आए श्री गुरु अमरदास जी। इनका जन्म हुआ था बासर के, ये छाटा के पास है, अमृतसर में ही, 1479 में। इनके पिता का नाम था तेजमान, जो भल्ला जाति के खत्री थे, और माता जी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो उसके बाद ये भी अपने पिताजी के साथ छोटा सा व्यापार और खेतीबाड़ी करते थे, और तेल का व्यापार भी करते थे। तो इनकी मैरिज जो है वो मनसा देवी से हुई। इनके दो बेटे थे, मोहन बाबा मोरी, और दो बेटियां तो बीबी दानी बीबी पानी। ये भी वैष्णव मत के अनुयायी थे, और गंगा स्नान के लिए हर साल हरिद्वार जाया करते थे। तो एक बार इन्होंने किसी साधु को भोजन करा दिया। साधु महाराज बोले, आपके गुरु कौन है? उन्होंने कहा, मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तो साधु महाराज जी बोल पड़े, मैंने एक निर्गुरु के हाथों भोजन करके बहुत पाप किया है। ये बात इनके मन को चुभ गई, और इन्होंने भी सोचा कि मैंने कोई ना कोई गुरु धारण करूं। तब ये गुरु अंगद देव जी के संपर्क में आए। ये जो गुरु अंगद देव जी की बेटी थी, उनके हस्बैंड के ताया जी थे, लेकिन फिर भी ये संपर्क में आए, और इन्होंने गुरु अंगद देव जी की तन मन धन से सेवा करनी शुरू कर दी। ये उस वक्त खडूर साहब ही थे जब गुरुजी, तो ये गोविंदवाल साहब के पास ब्यास नदी बहती है, आज भी बहती है। अभी श्री गोविंदवाल साहब में जाओ तो जो गुरुद्वारा साहब है उसके पीछे अभी भी ब्यास नदी है। तो वहाँ ब्यास नदी से गागर उठा के श्री गुरु अंगद देव जी के पास लेके आते, और गुरु अंगद देव जी को स्नान कराया करते थे। कहते एक बार ठेडा लग गया, तो रात का समय था, क्योंकि वो रात को जाते थे तड़के, तो ये गिर पड़े। तो कहते ठेडा लगा, आवाज़ आई, तो कहते कोई
व्यक्ति पुरुष बोला कौन है, तो औरत बोली अमरू होना पागल, और सवेरे सवेरे कौन यानी छेती उड़ता। धीरे धीरे यही बात जो थी श्री गुरु अंगद देव जी को पता चल गई। तो और उनकी जो गुरु भक्ति थी, डेडिकेशन थी, उसको प्रभावित उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद श्री गुरु अमरदास जी ही गुरु गद्दी संभालेंगे। तो फिर उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को बुलाया और कहा नारियल और तिलक लगाइए और श्री गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी सौंपिए। तो इस प्रकार श्री गुरु अंगद देव जी सिखों के तीसरे गुरु बने। और शुरू में इनकी कठिनाइयाँ भी आई, तो जो दातू और दासू थे वो चाहते थे गुरु हम बने, लेकिन उनको नहीं बनाया, उनका विरोध हुआ। अब जो श्री चंद जी थे, बाबा श्री चंद जी, जब श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु बनाया तब उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी श्री गुरु नानक देव जी का आदेश है तो मैं विरोध नहीं करूँगा। लेकिन जब श्री गुरु अमरदास जी को गुरु बनाया तो उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो गोविंदवाल में मुसलमान थे उन्होंने बड़ा विरोध किया और वो तो इनके अनुयायियों को सताने लग पड़े। कोई बार सिखों का सामान चोरी कर पड़ना, कई बार कोई जल भरने वाले मटके होते उनको पत्थर मार के तोड़ देना। तो सिख गुरु से शिकायत भी करते थे, लेकिन गुरु जी कहते थे कि शांत रहिए। तभी कोई शस्त्रधारी सन्यासी आ गए। इन जो शरारती लोग थे मुसलमान, इन्होंने उनके साथ ही पंगा ले लिया, लेकिन सन्यासी के साथ मुठभेड़ हुई। सन्यासी सशस्त्रधारी थे, उन्होंने सबको मार डाला। तो कहते हैं उनके पाप का दंड इस रूप में उनको मिला। तो जो रूढ़िवादी हिंदू थे, जो जातिवाद में, सती प्रथा में, पर्दा प्रथा में विश्वास रखते थे, वो भी गुरु जी का विरोध करते थे। लेकिन फिर भी गुरु अमरदास जी ने काफ़ी विकास किया। सबसे पहले उन्होंने गोविंदवाल साहब में बावली का निर्माण किया। वहाँ पर 84 पौड़ियाँ थी जो बावली में उतरती थी, और गुरु जी ने कहा कि जो भी इन 84 पौड़ियों से, मतलब 84 बार जपजी साहब का पाठ करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। फिर लंगर प्रथा में इन्होंने कंपल्सरी बना दिया कि जो भी मेरे से मिलने आएगा वो सीधा मेरे पास नहीं आएगा, पहले बावली में स्नान करेगा, फिर पंगत में बैठकर भोजन करेगा, लंगर छकेगा, उसके बाद मेरे से मिलने आएगा। तो कहते हैं जब अकबर भी इनसे मिलने आया तो इन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर मेरे पास आना है तो पहले सभी आम लोगों की तरह आप भी बावली में स्नान कीजिए, आम लोगों के बीच में बैठकर आम आदमी बनकर लंगर छकिए, प्रसादा छकिए, उसके बाद ही मेरे पास आइए। तो इन्होंने लंगर प्रथा काफ़ी विस्तार किया। तो एक तो बेसहारा लोग, गरीब लोग भोजन करते थे। दूसरा जो हिंदू धर्म में उस वक्त जातिवाद और छुआछूत बहुत हैवी था, उसको भी चोट पहुंची, और इकट्ठे मिलकर खाते थे तो सिखों में भाईचारे की भावना भी बढ़ गई। फिर इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, बेटा इसको याद रखना क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में आ भी जाता है, मंजी प्रथा। अब इनके मन में था, श्री गुरु अमरदास जी के मन में, कि सिख मत का विस्तार होना चाहिए। तो इन्होंने अपने 22 शिष्य नियुक्त किए जो अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। वो जो 22 सिख थे वो मंजी पर बैठकर प्रवचन किया करते थे, और जो संगत थी, जो पब्लिक थी, वो ज़मीन पर बैठकर उनके प्रवचन सुना करती थी। इन्होंने तो 22 मंजियाँ थी, तो इसी को मंजी प्रथा बोलते हैं। तो इसको बेटा याद रख लेना, कोई मंजी प्रथा छोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो इससे का फ़ायदा ये हुआ कि जो सिख मत का विस्तार है वो दूर दूर तक होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने उदासी मत का भी विरोध किया कि उन्होंने कहा कि जो उदासी मत है वो श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है, इसलिए उधर नहीं जाना। फिर इन्होंने वाणी का संग्रह किया और 907 अपने शब्दों के भी रचना की, और बाबा मोहन जी से सारी वाणी प्राप्त की। तो कहते इनका एक शिष्य था भाई जेठा, ये उनकी सेवा से बड़े प्रभावित थे। और तो कहते एक बार श्री गुरु अमरदास स्नान कर रहे थे, उनकी पीढ़ी टूट गई।
तो कहते बाबा जी गुरु जी को चोट ना लग जाए, बीबी भानी में हाथ का सहारा देकर पीढ़ी को गिरने ना दिया। बीबी भानी के हाथ से खून बहने लगा। तो बीबी भानी ने कहा कि वरदान मांगो। कहते कि ये अब मेरी जो गुरुगद्दी पैतृक कर दी जाए। तो जब इन्होंने भाई जेठा जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो इन्होंने साथ में वो गद्दी पैतृक भी कर दी। और 1574 में जब ये ज्योति ज्योत समाये तो इन्होंने अपने दामाद भाई जेठा जी, जो श्री गुरु अमरदास जी के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए, उनको गुरु गद्दी सौंप दी और उसके बाद ये गुरु गद्दी पैतृक बन गई। फिर लेकिन इनके समय काल में काफ़ी सामाजिक सुधार हुए। जाति प्रथा का इन्होंने खंडन किया और कहा जो जाति पर गर्व करते हैं वो मूर्ख गंवार हैं, और छुआछूत का भी इन्होंने विरोध किया। और अपने प्रथा के अनुसार इन्होंने लंगर या पंगत को कंपलसरी कर दिया। फिर इन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया और इससे कहा कि बिना पर्दे के ही मेरी संगत में आइए, प्रवचन सुनिए। फिर सती प्रथा का विरोध किया कि उस वक्त हिंदुओं में ये बहुत बुरी प्रथा की, जब कोई व्यक्ति मर जाता था उसकी पत्नी को भी साथ में जिंदा जला दिया जाता था। तो उन्होंने कहा वो स्त्री सती नहीं होती जो पति के साथ जल के मर जाती है। सती वो स्त्री होती है जो पति के मरने के बाद भी जिंदा रहती है और पति के अधूरे कामों को पूरा करती है। इन्होंने इसके अलावा नशीली वस्तुओं का प्रयोग किया, नए तीर्थ भी बनाया जिसे रामदासपुर का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो दिवाली वैसाखी उनको नए तरीके से मनाया जाए, और ये उधर गोविंदवाल में आना, उपदेश सुना, गुरबानी का पाठ करना, लंगर छकना, और मृत्यु संबंधी शादी संबंधी अलग, जैसे आनंद साहब, इसका शादियों में खुशी के समय। फिर लामा, इन्होंने अपनी रचना की, वो विवाह के समय पढ़ा जाने लगा। फिर उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज, ये नहीं कि खत्री में शादी करें, रोड़े में शादी करें, ब्राह्मण में शादी करना, अपनी जाति से बाहर शादी करो। तो ये इन्होंने सामाजिक सुधार भी किए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।